नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरामय राजस्थान अभियान सहित अनेक स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कल से बच्चों और महिलाओं में पोषण जागरूकता गतिविधियों के लिए प्रदेश में भी व्यापक तैयारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक लोगों को 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए गए और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज गर्मी का दौर। भीषण गर्मी ने इस बार समय से पहले दस्तक दी। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रदेश में आज से निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, मिशन मधुहारी, मिशन लिवर स्माइल, ईट राइट राजस्थान अभियान की भी शुरुआत की गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर कई रोगों से बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर विकसित भारत विकसित राजस्थान के विजन के साथ हम अपनों अग्रणी राजस्थान, अपनों स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश निरामय हो और प्रदेशवासी निरामय हो, अपनों अग्रणी राजस्थान और अपनों स्वस्थ राजस्थान का संकल्प फलीभूत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य के विषय जोड़े जाएंगे। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करने का आह्वान किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे में इस वर्ष की जो थीम है, हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स, अर्थात ऐसी शुरुआत करें जिसमें हमारा भविष्य खुशहाल रहे। इसके अंदर गर्भवती महिला समय पर अपनी सारी जांचें कराएं और अच्छा पौष्टिक आहार लें। वो समय समय पर टीकाकरण करावें, जिससे स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा और हमारे स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में चिकित्सकों का सम्मान किया गया। पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में जागरूकता संगोष्ठी रखी गई। वहीं बाड़मेर के आगोर में स्कूली विद्यार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए अच्छी आदतें अपनाने की शपथ दिलाई गई। सवाई माधोपुर के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपने संदेश में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छा स्वास्थ्य हर संपन्न समाज की नींव है। आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, इसलिए आज निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की कल से शुरुआत हो रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले इस पखवाड़े का ये 7वां संस्करण होगा। 22 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से 4 विषयों पर जोर दिया जाएगा। ये विषय हैं: जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना,
कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली। प्रदेश में भी कल से पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में कई तैयारियां की जा रही हैं। ICDS निदेशक OP बुनकर ने आकाशवाणी को बताया कि पखवाड़े के तहत इस बार समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन पर जोर रहेगा। बच्चा जब पैदा होता है जन्म से लेकर 1000 दिन जो प्रारंभिक होता है उनमें विशेषकर क्या करना चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बच्चा बीमारी से दूर रहे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पोषण ट्रैकर ऐप बना रखा है, जिससे किसी भी लाभार्थी का, चाहे बच्चे का, चाहे माता का वजन, हाइट और ये चीज डालते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली निष्कर्ष निकल जाता है कि बच्चा या महिला कुपोषित तो नहीं है। बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। जो बच्चे महिलाएं कुपोषित पाए जाते हैं उनका किस तरह प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह उनको रेफरल सेवाएं देकर ट्रीटमेंट सेंटर है वहां तक ले जाया जाएगा ताकि इनकी कुपोषण की समस्या दूर की जा सके। इस मॉडल को पॉपुलर करना भी उद्देश्य है ताकि अधिक से अधिक इस मॉडल का लाभ बच्चों को, महिलाओं को मिल सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में नई नेत्र वार्ड का लोकार्पण किया। एक समाजसेवी परिवार की ओर से ये वार्ड बनवाया गया है। श्री शेखावत ने उनकी इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। समाज सेवियों को भी सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज पाली दौरे पर रहे। उन्होंने शहर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमावत ने कहा कि पिछली सरकार के समय गौशालाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच की गई है। जैसलमेर में 38 गौशालाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कांग्रेस के राज में जैसे जैसलमेर जिले की बहुत सारी गौशाला है, मतलब उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था और उसमें हमने जांच करवाई तो 38 गौशालाओं को हमने निलंबित किया है और उनके ऊपर ACD में केस भी दायर किया है। जल्दी ही इसका रिजल्ट आने पर उसके ऊपर भी कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने लखुवाली हेड, घग्गर नदी और डायवर्जन कैनाल का निरीक्षण किया। श्री रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की कल प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए तैयारियों का जायजा भी लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि नहर में जल प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को पत्र लिखे गए हैं। इसका भी शीघ्र समाधान कर लिया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर श्री गंगानगर पहुंचे। श्री नागर ने विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अभियंताओं को फील्ड में जाकर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को गर्मी के दिनों में सुचारू बिजली आपूर्ति हो सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक लोगों को करीब 32 लाख करोड़ रुपए राशि के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। मुद्रा योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। कल इसे 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। योजना के तहत वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाते हैं। इसमें 3 श्रेणियों में ऋण दिए जा रहे हैं। इनमें 50,000 रुपए तक का शिशु, 5 लाख रुपए तक का किशोर और 10 लाख रुपए तक का तरुण ऋण शामिल है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में बताया कि उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़ेगा। श्री हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू
रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि कल से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का मूल्य 550 रुपए और अन्य के लिए 853 रुपए होगा। प्रदेश में कई स्थानों पर अप्रैल के पहले सप्ताह से ही तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। भीषण गर्मी ने इस बार समय से पहले ही दस्तक दे दी है। बाड़मेर और जैसलमेर सहित कई स्थानों पर पिछले 2-3 दिनों से लू का दौर जारी है। बाड़मेर में हीट वेव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले में प्रचंड गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूरज के तीखे तेवरों के चलते मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी के चलते दिन में लोगों की आवाजाही नहीं होने से सड़कें और बाजार वीरान हो गए हैं। इस बीच अत्यधिक गर्मी के कारण जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। कोटा, चित्तौड़गढ़ और जालौर स्थानों पर झुलसाने वाली हवा के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय धूप की तपिश के कारण लोगों की आवाजाही में कमी आई है। झुंझुनू में तपन भरी गर्मी से बचाव के लिए कई उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 2 दिन तेज गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 10 अप्रैल से प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरामय राजस्थान अभियान सहित अनेक स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कल से बच्चों और महिलाओं में पोषण जागरूकता गतिविधियों के लिए प्रदेश में भी व्यापक तैयारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक लोगों को 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए गए। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज गर्मी का दौर, भीषण गर्मी ने इस बार समय से पहले दस्तक दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।